नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग अर्थ ऑफिशियल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका वर्चुअल गाइड हिमांशु। तो झांसी किले के बाद उस श्रृंखला को आगे रखते हुए हम आपको आज लेकर आए हैं रानी महल, जो कि झांसी की रानी का जो महल था जहां वे रहीं किले के बाद। तो अभी हम उस किले के महल को एक्सप्लोर करेंगे। तो महल के भी हम ये नीचे आंगन कॉरिडोर में ही हैं और 2 मंजिला ये इमारत है। और नीचे की जो मंजिल है यहाँ पर ज़्यादातर जो स्कल्पचर्स रखे गए हैं, जो कि आसपास के क्षेत्रों से उनको निकाला गया है। कुछ हमारे बौद्ध और हमारे देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं के, और सभी उस तरीके के हमारे स्कल्पचर्स हैं, नंदी महाराज और उस तरीके से। तो नीचे के फ्लोर में ये है और ऊपर महारानी लक्ष्मीबाई के जो कुछ कक्ष हैं और जो वहाँ जहाँ वे रहा करती थी। तो पहले हम ऊपर चलेंगे, ऊपर एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद नीचे आकर के जो सारे स्कल्पचर्स हैं वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए आइए हम चलते हैं ऊपर। तो अभी हम ऊपर आ गए हैं, ऊपर वाले कमरे में हैं जो उनका कक्ष हुआ करता था। ये जो फ्लोर है जो पूरा, यहाँ पर एक तो छाया चित्र पूरा लगाया गया उस समय के कुछ हमारे मॉन्यूमेंट्स की कुछ फोटोग्राफ्स हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। सारा का सारा जो आप देख रहे हैं पूरा द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफिक, उस समय जो टेलीग्राफ जो आते थे इलेक्ट्रिक, तो वो किस तरीके से राइटिंग पे आपको पूरा लिखती थी इन्फॉर्मेशन, वो सब दी गई है ना। डेथ ऑफ रानी झांसी, जो उनकी उस समय जब डेथ हुई तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन है जो अंग्रेज़ों ने उस समय डिक्लेयर किया होगा, जो उनको पता चला, तो उसका ये टेलीग्राफ है। बाकी ये जो अभी हम कमरे पे हैं, ये इनका कक्ष हुआ करता था, रानी लक्ष्मीबाई का जो पर्सनल जो बोलेंगे कक्ष। और ये यहाँ पर पूरा सभाएं उनकी लगती थी, जितना कॉरिडोर और पीछे की तरफ आप टर्न करेंगे तो ये पूरा का पूरा उसी समय की कलाकृति और ये सब कलर्स वगैरह, ये कलर जो आप देख रहे हैं, जो चित्रकारी जो आपको दिख रही है पूरा कलरफुल एकदम, येलो, रेड, पिंक, ग्रीन, वो सारा का सारा। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कलर से किया गया है सारा, जितना भी है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कलर जो होते थे उस समय हमारे, उनको यूज़ कर करके ये सारी की सारी चित्रकारी की गई है। अभी और अंदर आएंगे तो ये आपको पूरा का पूरा उसी समय की सारी चीज़ें दिखेंगी। ये देखिए पूरे के पूरे लकड़ी के ये जो सपोर्टर ये लगे हुए हैं बीम दे करके, और उसके अंदर भी पूरा का पूरा बहुत अच्छे से हर एक चेक बॉक्स जितने भी बने हैं अंदर खाँचे, बस हर एक बॉक्स के अंदर सेपरेट कलाकृति बनाई गई थी। अभी तो शायद समय के साथ चीज़ें मिट रही हैं, लेकिन ये आपको दिख रहा है ना पूरा का पूरा अंदर ये सारा का सारा उस तरीके से बना हुआ है। और सामने आपको ये दिख रहे हैं, ये शायद ये भी उसी समय के बने हैं। हनुमान जी हैं, किसी दुष्ट का वध कर रहे हैं, राक्षस का। और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ यहाँ पर विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक बने हुए हैं, गणपति अब्बा, और आसपास जो है उनकी दासियाँ या जो भक्तगण हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा, और ये जो पूरी आर्किटेक्चर है जो पूरा का पूरा बुंदेली स्थापत्य कला का ही एक हमारा जो देख रहे हैं कि पूरा आर्किटेक्चर नमूना है वो वही है। क्योंकि जो जब निर्माण हुआ जितना भी यहाँ पर झांसी में 1700 के आसपास का इसका निर्माण बताया जाता है। जो नेवालकर जो वंश के ही जो एक सूबेदार हुए हैं, उन्होंने ही इसको, रघुनाथ जी, उन्होंने ही इसको करवाया है। और अभी ये जो है उनका रूम था रानी लक्ष्मीबाई का, जहाँ भी रहा करती थी। तो ये इस रूम में आ गए अभी हम। अब इसकी कलाकृति देखिए आप, चारों तरफ नज़र अगर आपकी हमारी जाएगी आप देखेंगे तो कितना सुंदर काम। ये अभी का काम नहीं है, 1700 के आसपास जब ये पूरा बन गया था तभी का, ये तब से लेकर आज तक ये जीवंत है। अब लोग क्या कर रहे हैं, आकर के पेन वगैरह सब चला रहे हैं, तो किसी न किसी तरीके से पुरातत्व विभाग है जो रिस्टोर कर रहा है इनको, लेकिन लोगों की बेवकूफ़ी और चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं, मिटा रहे हैं। तो ये लोग ना करें, नाम वगैरह लिखते हैं, पुरोहित देते हैं। तो ये पूरा का पूरा हर एक उसमें बहुत ही सुंदर, मतलब आप स्वयं देखेंगे आंखों से, लाइव आप देखेंगे कैमरे में, क्योंकि डिफरेंस आता है जब हम कैमरे से किसी चीज़ को देखते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम अच्छे से अच्छे आपको दिखा पाएँ। तो वही सारी चीज़ें ये पूरा का पूरा, कुछ जगह पर बिल्कुल एकदम मिट चुकी है, पेंटिंग है ही नहीं, कुछ जगह पर है। इसी तरीके से पूरा ऊपर बहुत ही सुंदर, जब ये एकदम नई होगी और एकदम जब रानी लक्ष्मीबाई रहा करते होंगी तो इसका स्वरूप अलग ही होगा इस कमरे का भी। और यहाँ पे आपको कुछ हुक्स दिख रहे हैं, ये उसी समय के हुक्स लगे हुए हैं। ये कुछ, ये देखिए टूट गए हैं कुछ, तो ये लोहे के कुछ अंश मात्र बचे हैं। तो इस तरीके से ऊपर भी लगे हुए थे, तो इन पर पर्दे वगैरह लगा करके हवा के लिए सारी चीज़ें होती थी कि जो दास होती थी हवा। और ये खिड़की है, तो इस खिड़की से आपको झांसी शहर नज़र आ रहा है। जो पुरानी झांसी थी अब तो डेवलप हो गई है, बस गई है, तो ये पुरानी झांसी यहाँ से नज़र आ रही है। अब और अंदर चलेंगे, ये कुछ आले वगैरह बने हुए हैं, दीपक रखने के लिए, रात में जब अंधेरा हो जाता था तो उसको करने के लिए। ये भी खिड़की, दरवाजे, वेंटिलेशन पूरा बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, ये आपको थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लट्टू जैसा कुछ अंदर लग रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है कि पर्दे टांगे जाते थे उस तरीके से, तो यहाँ पर दास दासियाँ खड़े होकर के उसको इस तरीके से हिलाया करते थे। इसको बंद कर दिया, यहाँ पर ईंटा लगा के इसको बंद कर दिया। ये पहले इस तरीके से सिस्टम था यहाँ पर, तो हमको दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे ये इस तरीके से खींचते थे तो पर्दा अंदर हिलता था, ताकि रूम बंद है और रानी लक्ष्मीबाई जी जो है उसको देख सकती थी। अब यहाँ से भी ये पूरी गैलरी दी गई, कॉरिडोर, और ये ऊपर का हिस्सा पूरा इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि हम सभी महल अभी तक देखते आए हैं, जहाँ पर भी हमने ओरछा एक्सप्लोर किया, गढ़ कुंडारिया, जहाँ पर भी गए, तो आर्किटेक्चर वैसा ही था
कारीगर वही थे, इंजीनियर्स वही थे बनाने वाले, तो वो पूरा इंटरकनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अभी ये गैलरी में आ जाइए अंदर यहाँ पर आप, तो यहाँ से आप देखेंगे पूरा का पूरा, देखिए पूरा मोर, ये जो चित्रकारी दिखाई गई है, जो मोर बने हैं, मोर के जो पंख होते हैं वो फैले हुए हैं कुछ उस तरीके से, पेड़नुमा उसमें संरक्षण दी गई है, तो बहुत अच्छा इल्यूजन उसके अंदर बनाया गया पूरा का पूरा। और पूरा का पूरा टोटल हिंदू सनातनी जो हमारा आर्किटेक्चर है, ये फूल पत्तियाँ और सारी की सारी उस तरीके से बनाई गई है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ से अब हम अंदर आ जाएंगे तो हम आगे देख पाएंगे। यहाँ से ये जीने गए स्टेयर्स नीचे, तो हर जगह से जीने वगैरह की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, उस तरीके से पूरा ये बना हुआ है। कई कई जगह पे ये वाइट वॉश एकदम पूरा पेंट कर दिया है, तो मानना ऐसा है, मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि यहाँ पर पूरी जगह पर ही ये चित्रकारी थी लगभग, कुछ जगह पर कम, और जो मुख्य जो उनका कक्ष था रानी लक्ष्मीबाई का, जो वहाँ से पूरा का पूरा ऊपर बिल्कुल आपकी नज़र जा रही है, आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, ये होल्स आपको हर जगह नज़र आएंगे, ये वेंटिलेशन के लिए भी और साथ साथ रोशनी के लिए भी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिफिकेशन था नहीं, तो मशाल होती थी, मशाल से रोशनी होती थी, और जो नेचुरल सनलाइट होती थी उससे ही पूरा का पूरा ये सब जगह पर लाइट आती थी और उनको उजाला दिखाई देता था। अभी ये दीवारों पर पूरा का पूरा कमल पुष्प की आकृति लेकर के और ये सब पूरा का पूरा डिज़ाइन की गई है। लकड़ी की चौखटें लगी हैं, उसी समय की लकड़ी की चौखट है ये, टीक वुड जो होता था, ये गेट भी उसी समय के लगे हुए हैं, बहुत अच्छे मजबूत गेट हैं काफ़ी। तो ये व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी उस समय। और ये भी कक्ष है, यहाँ पर भी सब उनके कुछ मुख्य कक्ष जो हमने दिखाया वही है रानी लक्ष्मीबाई का। ये दास दासियाँ और भी जो साथ में जो लोग रहा करते होंगे वे, क्योंकि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी को क्यों रहना पड़ा, ये देखिए वॉशरूम है, ये यहाँ ये पूरा का पूरा वॉशरूम है। अभी ये लोग यहाँ पर गुटका वटका खाकर थूक रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, तो ये वॉशरूम है। और यहाँ पर पानी वगैरह रखने की व्यवस्था थी इस तरीके से, और ये खिड़की पूरा, इसमें भी द्वार गेट था, गेट टूट गया है, ये हुक लगे हुए हैं इसके, टूट चुका है। और ऊपर जो छत है पूरा लकड़ी का एकदम पूरा लगाया गया, हर जगह पर ऊपर पे लकड़ी रख करके, और फिर उसके ऊपर छत, और वो सपोर्ट के लिए पूरा का पूरा छज्जा जिसे बोलेंगे, ऊपर का छत्ती, तो वैसा है। तो इसको गंदा कर रखा है लोगों ने आकर थूकते थाकते हैं। तो ये वॉशरूम था उस समय का रानी लक्ष्मीबाई जी का। तो बाकी ये पूरा गैलरी गई, यहाँ से वहाँ से आती होंगी, और यहाँ से पूरा वॉशरूम, और ये पूरा कनेक्टेड। अब आ जाइए और हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो ये रूम भी उनका ही सहयोगी रूम रहा होगा उस समय पर, यहाँ पर भी कुछ उनकी व्यवस्थाएं की गई होंगी, कुछ सामान वगैरह। और मुख्य जो है, जब उनके मंत्री संतरी सूबेदार और जो सामंत वगैरह होते थे, मीटिंग्स होती थी, तो वो कॉरिडोर से लेकर के और अपने रूम से वहाँ से करती थी। तो अभी हम यहाँ आगे आ जाएंगे और इससे बाहर, तो ये एरिया भी, ये आंगन जैसा कुछ कह लीजिए, ये वही रूम है जो हमने एक्सप्लोर करे, नहीं ये अलग है, ये रूम भी है। यहाँ भी देखिए सब जगह इस तरीके से होल्स का वही सिस्टम है, वेंटिलेशन प्लस आपको रोशनी। तो ये कुछ रूम्स के जो हैं ताले लगा करके रखे गए हैं, है ना। और ये जो दरवाजे हैं ये उसी समय के हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। काम बहुत अच्छा था। अभी ये क्या पूरा का पूरा वाइट कर दिया अंदर से, हमको समझ नहीं आ रहा है। चित्रकारी यहाँ पर भी थी, और क्या साथ साथ ये रेनोवेट हो रहा है समय के साथ। एक इमारत, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसकी एक मियाद होती है, जर्जर होने लगती है, तो वो उसको मेंटेन भी करना ज़रूरी है, तो की जा रही है। जो कुछ चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित कर सकते हैं, जो कलाकृति चित्रकारी है, वो हम देख पा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन कुछ जगह पर अब इस तरीके से पूरा का पूरा वाइट वॉश कर दिया है। यहाँ पर ये हुक्स लगे हुए थे, टूट गए हैं ये, वही सब काम था, मशाल फंसाने का, पर्दे वगैरह लगाने के लिए, प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए, सारी चीज़ें वैसी ही थी। ये भी एक रूम है, यहाँ पर भी हम आएंगे तो ये वही सारी की सारी व्यवस्था है पूरी। ये भी गेट बंद है, यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हैं, नीचे जाने का ही है। नीचे का जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, और ये फर्स्ट फ्लोर पे हम हैं, तो ये वही पूरा का पूरा आप जा कर के एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये भी वही रूम है, तो हम ये वही रूम है, वहाँ से हम आए थे, और ये सेम वही इंटरकनेक्टेड है, तो हम आ गए थे। यहाँ पर भी रूम तो है लेकिन बंद है। ये स्टेयर्स ही है नीचे जाने के लिए, तो 4-5 जगह से जो ज़्यादा थे उसको बंद कर दी है, और ऐसा ही है। देखिए अंदर एक कबूतर बैठा है, वो वहाँ पे कोने पे, उसने अपने बच्चे दे रखे हैं, अंडे वगैरह। ये कबूतरी। तो अभी हम और आगे चलेंगे यहाँ से बाहर, और साथ साथ ये आपको चारों तरफ जो आपकी नज़र जाएगी ना, ये देखिए जो यहाँ पर डिज़ाइन बनाई गई थी, ये पूरा का पूरा 3D आर्ट्स, उसके अंदर 2D पेंटिंग जो है, फ्रेस्को सेस्को पद्धति के द्वारा ये जो सारी की सारी जो आर्ट बनाई गई हैं, ये आर्ट थोड़ी सी अलग है। चित्रकारी जो है इस पर क्या है, पहले की वाइट, वही जैसे हमने आपको ओरछा में दिखाया था, सेम उसी तरीके से पूरा का पूरा बना करके उकेरा जाता था, अंदर वाइट ऊपर कलर, उसके बाद उकेरते थे, तो जो वाइट बैकग्राउंड में जो रहता था वो निकल के आ जाता था कलर।
तो वैसा था। और डिज़ाइन पूरा का पूरा वही देख रहे हैं आप, 3D कवल पुष्प की आकृतियाँ सारी की सारी, ऊपर जो छज्जे को सपोर्ट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा वही हाथीनुमा संरचना आपको दिख रही है, सूंडनुमा, तो वैसा है। बाकी ऊपर के सेकंड फ्लोर में इतना ज़्यादा कुछ ऐसा हमको ज़्यादा नज़र तो नहीं आ रहा है, इतना ही है। ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं रूम्स। अभी हम यहाँ से यहाँ आ गए हैं, तो जहाँ से हम आए थे हम वहीं से वापस चलते हैं, इसी रूम से हम वापस चलते हैं, है ना, दिखाते हुए। तो ये जो मुख्य रूम था रानी लक्ष्मीबाई जी का, वॉशरूम का सीधा गया है, यहाँ वे रहा करती थी। और ये गेट भी जो था, इसमें 2 गेट थे, इसमें 3 गेट हैं एक्चुअली। एक ये है, ये आपको गैलरी से वॉशरूम, और उसके बाद ये नीचे जीने जाने के लिए। और ये वाले गेट से जब उनकी सभाएं होती थी तो यहाँ बैठती थी वे। तो ये हमने आपको कमरा दिखाया है, पीछे रानी लक्ष्मीबाई जी का कमरा था, यहाँ वो बैठक लेती थी, यहाँ वे स्वयं बैठती थी, यहाँ पर डलते थे। अंदर पर्दे हुक लगे हुए थे, यहाँ से पर्दे, अब पर्दे के जो इस पार जो एरिया है, मैं यहाँ आ जाऊँगा, तो यहाँ पर पूरा का पूरा उनके जो मंत्री सामंत जो सब होते थे वे बैठते थे, यहाँ पर उनकी सभाएँ चलती थी। ये पूरा वो एरिया है। तो पीछे जो हमने आपको दिखाई दिया है कमरा वगैरह, और यहाँ पर भी आपको चित्रकारी कुछ नज़र आ रही होगी ना, ये सारी चित्रकारी दिख रही है। यहाँ से आप अंदर आएंगे पूरा का पूरा, ये भी गैलरी है, ये जीने गए हैं स्टेयर्स वहाँ से, और ये भी कमरा बंद किया गया है। ये भी नीचे जाने के लिए ही जीने हैं यहाँ से भी, तो उनके कमरे से जो एक्सेस था डायरेक्ट नीचे जाने के लिए, वो प्राइवेट एक्सेस उनका। और ये एक जो सारे मंत्रीगण वगैरह जो कभी ऊपर आते होंगे इस समय, तो उनके लिए। तो ये चित्रकारी जो दिख रही है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिमिट, ये कुछ मिट गई है। अब देखिए ये दिख रही है ना, यहाँ पे कुछ कलर येलो कलर हमको दिख रहा है, मिट चुका है। तो इस सब जगह पर ये पूरे का पूरा इस प्रांगण के अंदर जो जितना भी एरिया है, यहाँ पर सब जगह ये चित्रकारी थी। तो इससे पहले हम जो महल से पहले और किले के बाद में एक हमने वीडियो डाला था, जिसमें हमने आपको महालक्ष्मी मंदिर जो है, झांसी का लक्ष्मी मंदिर है, जो उस समय यहाँ के जो राजा थे, राजाओं के जो वंशज हुए हैं, मराठा सूबेदार, उनके द्वारा ही बनवाया गया था। तो ये इनकी कुल देवी हुआ करती थी मराठाओं की, यहाँ पर जो इनका जो राजपाट था उस समय। और ये लक्ष्मी मंदिर के ऊपर का जो आपको दिख रहा है ना, वीडियो में हमने ऑलरेडी दिखाया है। मतलब ये ऊपर का तो नहीं है, ड्रोन शॉट नहीं है, ये ड्रोन शॉट है, बट हमने नॉर्मल आपको दिखाया चारों तरफ से। और अंदर हमने माता के दर्शन नहीं कराए, तो ये आपको इनका फ़ोटो दिख रहा है, क्योंकि अंदर मनाही था तो हमने नहीं लिया, और इसलिए साथ ही साथ ये कुछ। और अब हम टर्न होंगे तो ये किले का जो हमको दिखाया गया, और महारानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर जो पोस्टेज जो चलाया गया, वो 100 रुपीज़ का कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है, ये सब उनके ऊपर चलाया गया है। उनकी पुण्यतिथि पर ये लगाया गया था। ये उस समय के जो शस्त्र जो यूज़ होते थे, और जो रानी लक्ष्मीबाई द्वारा तलवारें वगैरह जो यूज़ की गई, ये वही उनका ही चित्र है। इनकी जो है, इनको रखा गया है म्यूज़ियम में, झांसी म्यूज़ियम में। हम चलेंगे, देखेंगे, अगर हमको एक्सेस मिला अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने का, तो हम ज़रूर आपको वहाँ से चल के दिखा देंगे। तो 1857 और 58 की युद्ध में प्रयुक्त यूज़ की गई थी ये तलवारें रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। और ये उनके जो जब तैयार होते थे अपनी युद्ध के लिए, तो उस तरीके से हाथों में लगाने के लिए इस तरीके से पूरा का पूरा ये ढाल है, ये जो आप पूरा चेन वाला जो उस तरीके से पहनते थे, वो सारी चीज़ें, ये सब कुछ ना कुछ सबका यूज़ था। और ये नीचे ये आज़ाद हिंद फौज का जो है, सुभाष चंद्र बोस जी ने रानी झांसी रेजिमेंट का एक नाम रखा था, तो ये उसका भी एक चित्र दिखाया, जिसमें सिर्फ महिलाएँ हमारी थी सारी की सारी। उस समय जब फौज का गठन हुआ देश की आज़ादी के लिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये किया था। और ये जोगन बाग पे भी कोई एक समाधि बनी हुई है। ये सब चित्र दिखाए गए हैं, जितने भी युद्ध उस समय जो संघर्ष था 1857-58, तो सब चीज़ें वही दिखाई गई हैं, है ना। और ये एक गेट है, भंडेरी गेट। झांसी के जो किला है, और किले के आसपास चारों तरफ टोटल 12 गेट थे, दरवाजे, जैसे लक्ष्मी गेट, दतिया गेट, खंडेराव गेट, भांडेरी गेट, इस तरीके। कुछ बिल्कुल मिट चुके हैं, कुछ अभी भी हैं जिनको मेंटेन किया गया है, और सिटी के बाहर आना जाना लोगों का उसमें रहता है। तो उन गेटों के अंदर ही, उस बाउंड्री वॉल के अंदर ही पूरी की पूरी झांसी पहले बसा करती थी। अब तो एक्सटेंशन हो गया है, आजू बाजू उसके बाहर भी लोग रहने लगे हैं, बहुत विकास हो चुका है झांसी का। तो ये देखिए कुछ उस समय के युद्ध के चित्र हैं। हमारे जो सैनिक थे, रानी लक्ष्मीबाई के जो सैनिक हैं, सारे के सारे वे लड़ रहे हैं अंग्रेज़ों को, किले पे चढ़ाई कर रहे हैं जब उस समय, तो ये उनको मार करके वे गिरा रहे हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई जी का एक चलचित्र ऐसा बनाया गया है। ये पेंटिंग्स हैं जो बनाई गई हैं, ये सब रियल फुटेजेस नहीं है, सब रानी लक्ष्मीबाई जी द्वारा महाराज मर्दन सिंह को लिखा गया पत्र। तो ये उनके द्वारा जो उनकी रानी लक्ष्मीबाई जी की जो हैंड राइटिंग है, ये उस समय की, देखिए कितनी सुंदर राइटिंग है ना, ऐसा लग रहा है टाइपिंग की गई हो। तो ये सब पूरा उनका लिखा हुआ है। ये झांसी का मैप है उस समय का पुराना। तो ये झांसी का फोर्ट है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सेंटर में, है ना। अब आज की डेट में क्योंकि कुछ इलाके जो डेवलप हो गए, सीपरी, है ना, ये खरारा, और ये बगरगांव, ये बरवा सागर, ये रहा, और ये ओरछा रहा, ये ओरछा टेरिटरी है ना।
तो ओरछा टेरिटरी, ये झांसी, ऐसे पूरा डिफेंस ऑफ झांसी, मार्च अप्रैल 1858 के लगभग ये का मैप है, उस समय का डिज़ाइन किया गया हुआ। और इस साइड पे देखेंगे तो ये हम आपको दिखा ही चुके हैं। और ये कुछ आंखों देखा जो कुछ समय कुछ लोग रहे हैं, जैसे कि हमारे, उनके द्वारा बताया गया कि रानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप कैसा था, वे कैसी दिखती थी, कितनी हाइट थी, क्या था। तो उस तरीके से कि रंग, लड़की का रंग गोरा था, वह दुबली पतली, ऊंचे कद की, चेहरा लंबा, नाक सीधी और ऊंची ललाट और आंखें कमल की तरह विशाल थी। मतलब उनका जो स्वरूप था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। और क्योंकि जो महापुरुष होते थे और इतनी बड़ी बलिदानी हमारे लिए अपना बलिदान कर दिया उन्होंने, अपनी झांसी के लिए, अपने देश के लिए, अंग्रेज़ों के हत्थे ना चढ़े उसलिए अपना बलिदान किया। तो कभी कभी पुरुष वेश धारण करती थी, पजामा, बंडी, सिर पर टोपी रखकर तुर्रा बांधती थी, कमर पर जरी दुपट्टा कसा हुआ, उसमें तलवार लटकती रहती थी। इस प्रकार गौड़ वर्ण की वह ऊंचे कद की मूर्ति साक्षात गौरी के समान लगती थी, साक्षात माँ गौरी। कभी जनाना वेश होता था, जनाना यानी कि पुरुषों वाला वेश रखती थी, वेशभूषा उस तरीके से, क्योंकि उनको कभी कभी इस तरीके से कहीं निकलना आना जाना है, तो अंग्रेज़ों की नज़र उन पर हमेशा रही है कि कब उनको वो कैप्चर करें और कैसे भी उनको मार दें। लेकिन तो उस तरीके से उनको रहना पड़ता था। परंतु पति के बनने के बाद उन्होंने नथ वगैरह अलंकार कभी धारण नहीं किया, केवल हाथों में सोने की चूड़ियाँ और गोंट, गले में मोतियों की माला और उंगली में हीरे की एक अंगूठी, सिवाय भाई साहब के अंगों पर मैंने दूसरा अलंकार कभी नहीं देखा। बालों को बड़ा बड़ा सा जड़ा कसा रहता था और स्वच्छ सफ़ेद चोटी और उस पर सफ़ेद शाल ओढ़ती थी। तो ये उनका कुछ स्वरूप उस समय जो ये थे। विष्णु भट्ट गोडसे बरसाईकर मांझा प्रवास, तो ये उनके द्वारा बताया गया एक उनका वर्णन है, आंखों देखा वर्णन है जो ये विष्णु भट्ट जी जो रहे हैं। ऐसे ही कोई एक इंग्लिश जो था उस समय का ये सेना का कोई रहा होगा, तो उसने बताया कुछ अपने देखा, उसने भी जो आंखों से देखा है वो उसने भी मेंशन किया है। और ये वाले जीने लेकर हम ऊपर आए थे रूम में, तो जीने के जो ऊपर का एरिया है, छज्जा है, उस पर भी आपकी नज़र जाएगी। देखिए कितना अच्छा काम है, एक तो पैटर्न डिज़ाइन कितना अच्छा मेंटेन किया है, एक 3D उसमें पैटर्न में, और साथ साथ ये पूरा का पूरा जो कलर्स जिसमें लगाए गए हैं, इसमें पर्पल कलर मेरे को लग रहा है कुछ, है ना, और कलर समय के साथ डार्क हो गए, रेड है, ग्रीन है, पर्पल है, उस तरीके की पिंक है, सारे के सारे, और सब वही नेचुरल कलर जो होते हैं वही सब हैं। तो अब हम वापस नीचे चलेंगे और लगभग हमें जो जितना था ऊपर का इतना ही हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब हम नीचे चल के जो इतनी मूर्तियाँ हैं जो सब हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम वो पूरा एक्सप्लोर करके आए हैं ऊपर से, है ना, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जी का जो कमरा था वो उतने एरिया था कि वो रहा करती थी, ये पूरा उनकी जो जहाँ पे बैठक वगैरह होती थी, ये पूरा एरिया और वो पूरा, है ना। अब इसके ऊपर भी, यहाँ पर भी कुछ कमरे हैं, ये इसके ऊपर वाली बिल्डिंग पे बंद है, और नीचे जितना भी ये है सब पूरा का पूरा जो स्कल्पचर्स हैं जो निकाले गए हैं, आपका ये बरुआ सागर के पास जराय का मठ है वहाँ से, और ललितपुर से जितनी भी हिंदू देवी देवता हमारे जो हैं उनकी मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएँ हैं जो तोड़ी गई हैं उस समय औरंगजेब द्वारा, तो वो सारी की सारी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर भी ये कुछ स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। अभी हम यहाँ चलते हैं। अच्छा, एरिया सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पीछे भी है, वो बंद है, वो एक्सेस नहीं है हमारे पास, तो ये पीछे आप जा नहीं सकते, महल के पीछे का एक्सेस है ये देखिए नंदी महाराज हैं, ये इनका मुख तोड़ दिया गया है, ये अब ये सब पूरा है, इनको निकाला गया है, खुदाई में मिले हैं, टूटे हुए थे। आसपास जो मंदिर जो क्षेत्र था जराय के मठ के आसपास, जराय के मठ का हमको काफ़ी दिख रहा है, हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जराय मठ का, आप देख सकते हैं। ये देखिए साक्षात जो विष्णु जी हैं, उनका कितना सुंदर प्रतिमा है उनकी, आसपास भी उनके सब पूरे के गण हैं उनके जितने हैं, ऊपर भी देवता विराजमान है आसपास, ये देखिए कितना सुंदर दर्शन है। तो अभी जब नीचे से जो हम देखेंगे ना, तो ये देखिए फाउंटेन, एक ये है, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे फाउंटेन है। ये भी एरिया था, ये भी बंद है, एक्सेस नहीं है, ये कार्यालय वगैरह बना रखा है आपका जो पुरातत्व विभाग है उनका, और जो भी संरक्षण देख रहा है यहाँ का उनका कार्यालय है। एक ये है फाउंटेन, ये उस समय चला करते थे फाउंटेन, उसी समय के बने हुए हैं, अभी ये चलते हैं नहीं चलते हैं पता नहीं। तो पीछे एक ये कुआं भी है, उसी समय का कुआं है, वाटर के लिए पूरा का पूरा पानी यहाँ से सप्लाई होता था। अब तो मशीनरी लग गई है, वरना पहले वही हाथ वाला सिस्टम, तो यहाँ महल के लिए पानी पूरा यूज़ होता था, इस तरीके से था। तो ये यहाँ से एक ब्रॉड व्यू आपको पूरा आ रहा होगा चारों तरफ का। ये मैं जहाँ भी जिस पोजीशन में हूँ, मेरे राइट साइड पे रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर की ओर उनका कक्ष था, और लेफ्ट साइड में भी ये उन्हीं के पूरा एक्सेस तो उन्हीं को था,
लेकिन और भी जो उनके साथ में जो गढ़ उनके जो मंत्री सैनिक कुछ रहे होंगे तो वे भी नीचे के कमरों में कक्षों में वे रहते होंगे, क्योंकि 1857 में उनको अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। युद्ध हुआ, काफ़ी युद्ध हुआ। संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी चालाकी से, क्योंकि कुछ उनकी सेना में भी कुछ इस तरीके से थे, कुछ ऐसे जो बोलते थे ना घर का बेदी लंका ढाए, तो कुछ गद्दार थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की, वरना अंग्रेज़ कभी भी झांसी के किले पर कब्जा नहीं कर पाते। हमने बहुत सारे टीवी सीरियल्स और मूवीज़ में हमने देखा ये चीज़, वो घटना सत्य है। तो वो घटना कुछ ऐसी रही, अंग्रेज़ों ने अंततः वहाँ पर कब्जा किया, फिर रानी लक्ष्मीबाई जी को वहाँ से निकल करके आके यहाँ रहना पड़ा इस महल में। तब फिर भी उसके बाद उनका संघर्ष चला। फिर चलते चलते जब युद्ध काफ़ी बढ़ा, 1858 में जून, वो ग्वालियर यहाँ से निकली सेना उनके पीछे अंग्रेज़ों की, अंग्रेज़ पीछे लग गए और उनके पीछे जा कर के वहाँ उनको काफ़ी गोली वगैरह उनको लग चुकी थी, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, वहाँ पर अपना बलिदान दे दिया अपनी झांसी के लिए। बाकी हम जल्द से जल्द ग्वालियर भी चलेंगे और ग्वालियर का भी पूरा का पूरा हम आपको एक वहाँ पर जो उनकी समाधि स्थल है वो आपको दिखाएंगे, और ग्वालियर का जो किला है वो आपको दिखाएंगे। और काफ़ी संघर्षमय उनका जीवन रहा हमारी झांसी के लिए, और बहुत अंदर से एक देख करके गर्व की अनुभूति तो होती है कि हमने भी इस माटी में जन्म लिया है, ऐसे वीरों की धरती पे। तो एक अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो साथ साथ देखिए ये जो खड़े हुए में हैं ये जो हैं बुद्ध, तो ये देखिए उनको तोड़ दी, टूट गई थी मूर्ति, तो उनको किस तरीके से उनको रखा गया है, ये लोहे के हुक से स्टैचू को साधा गया है, तो बहुत सुंदर एकदम पूरा बनाया गया था। मुंह उनका टूटा हुआ है, आंखें उनकी टूटी हुई हैं, और एक और बगल में एक और जहाँ पर वे बैठे हुए की समाधि उसमें स्वरूप में है। साथ ही साथ ये देखिए सर्प जो शेषनाग, तो 10 फन वाले जो हैं उनके ये रूप हमने देख रखा है कईयों बार, तो ये एक रियल उसका मूर्ति जो बनाई गई थी उनकी, देखिए उस तरीके से है। अब पूरा का पूरा ये देखिए मंदिर के जो स्टैच्यूज़ हैं कुछ ये भी पत्थर पे ही सिंगल स्टोन पे जो मंदिर बने हुए थे, मंदिरों को तोड़ा गया पूरे के पूरे। और ये इसमें होल दिख रहा है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रख करके चोटी पूरी जो बनाई जाती थी, इसमें लोहे का एक उसमें कुछ फंसा करके फिर लगते थे। ये दिख रहे हैं ये आपको हुक, तो लोहे के हुक ऐसे फंसते थे, तो ये उस तरीके से पूरा का पूरा है। ये साथ में देखिए पीछे नंदी महाराज, इनका मुँह तोड़ दिया गया है पूरा, नंदी महाराज। तो कुल मिलाकर के हिंदू देवी देवता जितने भी हैं हमारे, और उसकी जो हिंदू धर्म की जो हमारे सनातन की जो शाखाएं हैं, जैन बुद्ध, तो उनके ये सब सारे के सारे हम देख पा रहे हैं। मूर्ति जो विशेष हैं सब, ये पिलर्स रहे हैं उस समय, पूरे मंदिरों के जो पिलर होते थे उन पे भी कार्विंग है देवी देवताओं की, और सब पूरा बना हुआ है। और जो सारा निकाला गया है बरुआ सागर, जराय के मठ के पास से, बरुआ सागर के किले से और ललितपुर से और आसपास से झांसी से भी कई जगह से कुछ ये पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, वहाँ से खुदाई में ये सारी चीज़ें अवशेष हमको मिले हैं। और मेन तो ये मंदिर ही तोड़े गए थे पूरे, तो वो मंदिरों के ये अवशेष हैं। देखिए पूरे के पूरे पिलर्स हैं, ये पूरा मंदिर रहा होगा बना हुआ, तो जो मंदिर डैमेज किए गए हैं उनके अंदर की मूर्तियाँ हैं, सारे के सारे ये पिलर्स हैं जो हम देख पा रहे हैं। हर जगह यहाँ पर लिखा है कि कृपया मूर्तियों को हाथ ना लगाएं, वैसे ही मूर्तियाँ डैमेज हैं तो कृपया ना छुएं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए गणपति बप्पा की कितना बड़ा स्वरूप, विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक, ये देखिए कितना सुंदर और अद्भुत स्वरूप है उनका था। एक पैर उनका टूटा हुआ है, नहीं है, बड़ा सुंदर सा एक उनका जो पोज है वो देखिए कितना सुंदर कार्विंग है, अंगूठा पूरी उंगलियां उनकी नज़र आ रही हैं, है ना, 4 भुजाएं हैं इसमें इनकी दिखाई गई हैं। तो हमने जो ऊपर रानी लक्ष्मीबाई जी का कक्ष दिखाया उसके जस्ट नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर ही है, तो ये सेम उसी तरीके से बना हुआ है। आगे ये पूरा सभाओं के लिए, और ये भी एक कमरा, लेकिन ये कमरा थोड़ा छोटा है, अंदर का कमरा छोटा है, ऊपर वाला बड़ा था, तो जो कि ऊपर रानी लक्ष्मीबाई जी का यही कमरा था। और यहाँ पर भी ऊपर नजर जाएगी ना, तो ये लकड़ियाँ उस तरीके से पूरा बनाया गया है, तो यहाँ पर भी सब पूरी चित्रकारी थी, मिट गई है, तो अब तो सिर्फ कलई वगैरह लगा करके पेंट वगैरह कर करके वो कर दिया। और यहाँ नीचे जितनी भी आसपास के क्षेत्रों से, झांसी, बरुआ सागर और ललितपुर, वहाँ से जितनी भी ये सब मूर्तियाँ मिली हैं, जैन बुद्ध, गणपति बप्पा और हमारे विष्णु भगवान, शंकर जी, शंकर पार्वती इत्यादि, उनकी सबको यहाँ पर के ला करके रखा गया है। जो कि ये जो मंदिर जितने भी आसपास है और ये मूर्तियों को तोड़ा गया है, दुर्दांत जो था उस समय, औरंगजेब जो लुटेरा था, एक मुगल लुटेरा, उसके द्वारा ये तोड़ा गया है पूरा का पूरा। हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को नष्ट किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया है, भिन्न भिन्न तरीके से कोशिश की गई पूरी की पूरी किस तरीके से सनातन को नष्ट करने की, लेकिन जो कभी संभव नहीं है किसी के द्वारा भी और ना कभी हो पाएगा।
तो रानी महल जब आप आएंगे तो आपको टिकट लेना होगा। टिकट 20 रुपीज़ पर पर्सन है, जो कि ऑनलाइन आप बुक करेंगे, और यहाँ पर ऑनलाइन ही सिस्टम है, ऑफलाइन का यहाँ पर नहीं है। तो आप आइए, और यहाँ पर स्कैनर दिया हुआ है, तो जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बाकी टिकट इन्फॉर्मेशन भी और देख पा रहे होंगे, कितना कितना किस तरीके से वर्गीकरण है टिकट्स का। और किले का जो आप लेंगे तो किले में दोनों व्यवस्था है, ऑनलाइन ऑफलाइन। हमने वहाँ पर भी ऑनलाइन ही निकाला, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और साथ ही साथ यहाँ पर मार्केट भी आसपास कुछ वगैरह अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें, यहाँ पर एक दाऊ समोसे वाले बड़े फेमस, अभी हम चलेंगे। तो अभी हम दाऊ समोसे वाले के यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ पे ताज़ी ताज़ी अभी एकदम गर्मा गर्म जलेबी बन रही है, तो जो कि आप देख पा रहे होंगे। अब हम अपने लिए ले लेते हैं एक समोसा, और समोसा अब हमने लिया है अपने लिए रायते में, और रायते के ऊपर थोड़ी सी हमने हरी चटनी ली है। और ये समोसा कड़ी के साथ भी देते हैं, कड़ी मेरे को नहीं खानी थी इसलिए मैंने रायता लिया है। और एक प्लेट 20 रुपये का पड़ता है, रायते के साथ या कड़ी के साथ आप जैसा भी लेंगे। तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है समोसे का, और रायता भी काफ़ी अच्छा खट्टा मीठा रायता है, तो टेस्ट इज़ गुड। और उसके बाद हम जलेबी भी लेंगे दही के साथ। तो अब मैंने दही के साथ अपने लिए जलेबी भी ले ली है। तो ये 20 रुपये की, 10 रुपये की कुछ जलेबी, 10 रुपये का उस पर दही। और जलेबी का स्वाद ठीक है, दही का भी ठीक है, क्योंकि हर जगह बोलते हैं ना, हर जगह की चीज़ आपको अच्छी नहीं मिलेगी, बट ऐसा नहीं है कि टेस्ट ख़राब है, ओके ओके है, बट समोसा वो इज़ गुड, क्योंकि पूरे झांसी में दाऊ समोसा काफ़ी फेमस है। तो हमने अब यहाँ से अपना समोसा और जलेबी का नाश्ता कर लिया। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ, और नई जगह के साथ, नया इतिहास जानेंगे, साथ साथ उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, साथ साथ वहाँ का फूड टूर और सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।